दोस्तों मात्र 51 रुपए में आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर पाएंगे। ऐसा जियो की तरफ से अभी नया अपडेट आया है। जियो की तरफ से ये नया अभी रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है। ऐसे 3 और रिचार्ज प्लान ऐड किए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा जियो, एयरटेल, वीआई का जब से रिचार्ज प्लान इंक्रीज हुआ है तब से लोगों के बीच अफरा तफरी मच चुकी है। इधर BSNL भी बैक आ चुका है, तो सब लोग प्लान बना चुके हैं कि जियो को छोड़ना है, एयरटेल को छोड़ना है और BSNL को अब यूज करना है। जितने भी जियो का यूजर हैं सारे लोग पोर्ट कराने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं BSNL में। लेकिन इसे देखते हुए जियो ने अपना 3 और रिचार्ज प्लान लाया है, इसमें ऐड किया है जो कि पहले नहीं थे, और उसमें आप मात्र 51 रुपये का रिचार्ज कराएंगे और अनलिमिटेड 5G यूज कर पाएंगे। लेकिन इतना आसानी से नहीं, उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन है। क्या है मैं भी सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं, तो आपका क्या प्लान है? जियो को छोड़ करके BSNL को यूज करना है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन एक इशू हो रही है, BSNL का सिम तो आ गए हैं, खरीद भी लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं है। पूरा कटकुट दिख रहा है, एक भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं बिकॉज टावर नहीं लगा हुआ है हमारे एरिया में। शायद हो सकता है BSNL वाले अभी यूजर बढ़ेंगे तो टावर हर एक क्षेत्र में लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि क्या फिर जियो डाउन हो जाएगा? यही सबको देखते हुए तो नया रिचार्ज प्लान लाया है जियो ने, जो कि 3 रिचार्ज प्लान नए ऐड किए गए हैं। और वैसे जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा करके चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शो कर जाएंगे। पहला है 51 रुपये का, दूसरा 101 रुपये का और तीसरा 151 रुपये का। अगर आप 51 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको 3 GB डेटा मिलेगा। 101 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें 6 GB, 151 रुपये का कराते हैं तो 9 GB डेटा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 51 रुपये का 3 GB मिलेगा डेटा, तो इसे रिचार्ज कर लेंगे तो अनलिमिटेड चलने लगेगा 5G। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये 3 GB डेटा मिलेगा आपको, लेकिन इसके साथ साथ अनलिमिटेड 5G यूज करने का भी मौका आपको मिलता है इसमें। लेकिन उससे पहले ये आपके फ़ोन में अगर रिचार्ज खत्म है और आप 51 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो अब ये काम नहीं करेगा। पहले आपके फ़ोन में कोई भी रिचार्ज प्लान एक्टिव होना चाहिए, इसके बाद ही ये वर्क करेगा। मैं आपको बता दूं, जब ये रिचार्ज प्लान इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज होने से पहले 239 रुपये में 1.5 GB डेटा आपको मिलता था 28 दिन के लिए। 239 का रिचार्ज कराते थे आप अनलिमिटेड 5G यूज कर पा रहे थे। लेकिन जब रिचार्ज प्लान इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे कर दिया गया कि अब आपको 350 रुपये, 349 रुपये का रिचार्ज कराने हैं, जिसमें आपको 2 GB पर डे मिलेंगे। और 2 GB वाला रिचार्ज आप कराएंगे, इसके बाद ही आप अनलिमिटेड 5G यूज कर पाएंगे। अब 239 वाला रिचार्ज कराएंगे, उसे तो इंक्रीज करके वैसे 299 कर दिया गया है। और 299 रुपये में पहले मिलता था 2 GB डेटा पर डे, जो कि 28 दिन के लिए, लेकिन उसे अब इंक्रीज करके 349 रुपये कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 239 वाला को बढ़ा करके 239 रुपये में जो 1.5 GB डेटा मिलता था उसे अब 299 रुपये में 1.5 GB डेटा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 299 रुपये में 1.5 GB का रिचार्ज कराते हैं अभी, तो उसमें आप अनलिमिटेड 5G नहीं यूज कर पाएंगे। फिर यूजर की तरफ से फीडबैक गया कि भाई ऐसे कैसे होगा, अगर हमारे पास 299 रुपये का रिचार्ज प्लान रहेगा तो फिर हम 5G कैसे यूज कर पाएंगे? तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिचार्ज प्लान था, जिसका प्राइस ज़्यादा था, उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो कम था उसमें से एक चीज़ हटा दिया, 5G को हटा दिया। फिर ये सब देखते हुए जियो ने फाइनल डिसीजन लिया कि अगर आप अपने फ़ोन में 300 रुपये, 299 रुपये का रिचार्ज कराए हुए हैं पहले से, या फिर उससे भी कोई और रिचार्ज प्लान किए हुए हैं जिसमें कि आप 5G अनलिमिटेड नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा है कि आप 300 रुपये का, 299 रुपये का 1.5 GB का रिचार्ज आप पहले से कराए होंगे और कोई और रिचार्ज प्लान भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर 51 रुपये का और आप 3 GB का डेटा रिचार्ज कराते हैं तो वहाँ पे आप 5G अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि भाई 3 GB तो देगा ही, 3 GB डेटा देगा तो फिर अनलिमिटेड कैसे यूज करेंगे? अगर 5G कनेक्टिविटी अच्छे से मिलते हैं तो जब आपके फ़ोन में 5G कनेक्ट होता है तब आपके फ़ोन में अनलिमिटेड चलेगा, वो डेटा यूज नहीं होगा। लेकिन अभी ऐसे हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे हैं, या फिर काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ की ऑटोमेटिक स्विच होते रहता है 4G से 5G। 4G पकड़ेगा, कभी 4G प्लस पकड़ेगा, फिर 5G पकड़ेगा। 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी कनेक्ट हो रही है तो वहाँ पे आपका फ़ोन से डेटा नहीं खत्म होंगे, 3 GB जो है वो रहेगा। लेकिन 4G पे जब स्विच होता है तो 4G पे स्विच होने के बाद आपका जो 3 GB डेटा है और जो 1.5 GB उधर है तो वो 4.5 GB को यूज करेगा, पूरा नहीं। जब तक चलेगा 4G जितना आप यूज करेंगे उतना डेटा वो कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आपके एरिया में 5G कनेक्ट हो रहा है, आपके फ़ोन में अच्छे से 5G कनेक्ट हो रहा है, तो फिर आपका डेटा नहीं, अनलिमिटेड आप 5G यूज़ कर पाएंगे। और इसका वैलिडिटी कब तक रहता है? जब तक आपका मेन प्लान, जो प्राइमरी आप रिचार्ज प्लान करके रखे हुए हैं 28 दिन का, तो ये 3 GB आपके जो हैं आपके फ़ोन पे, आपके नंबर पे एक्टिव रहेंगे, वही 28 दिन के लिए। जो आपका प्राइमरी रिचार्ज है उसके साथ साथ ये चलते रहेंगे। फिर वही पकड़ लेता है यार कि 300 रुपये अगर आप 1.5 GB के रिचार्ज के लिए लगाए हैं, फिर 51 रुपये और लगाएंगे, फिर 350 रुपये तो आ ही जा रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा है नहीं। जियो वाले अपना दिमाग लगा चुके हैं
तो हमारे वहाँ पे कोई चल नहीं रही है। लेकिन वैसे लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, जैसे कि अभी हमारे पास सपोज पैसा नहीं है 350 रुपये, 300 रुपये का रिचार्ज अभी जल्दी में करा लिए, फिर बाद में 51 रुपये का और रिचार्ज करा लेंगे, इसके बाद फिर 5G हम लोग यूज़ कर पाएंगे। बस यही है, बाकी और कुछ नहीं मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा है। सीधा सीधा माइंडसेट बना रखे हैं हम लोग, जो कि BSNL पे स्विच होना है, और BSNL कहा जा रहा है कि 100 रुपये में 3 महीने तक आप अनलिमिटेड 5G यूज़ कर पाएंगे। देखते हैं कैसा देता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आप BSNL को यूज करने वाले हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये टेलीकॉम कंपनियां जो भी रिचार्ज प्लान इंक्रीज हुए हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।